तो भाई साहब ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो आगे पीछे कुछ भी चार्ट नहीं दिख रहा है, केवल ये 2 छोटी कैंडल दिख रही है। एक दिख रही है 1 अप्रैल 2024 की, ठीक है, जिसका लो और हाई सेम है 2 पैसा। उसके बाद डायरेक्ट 1 मई आ चुका है, ठीक है, जिसका लो है 3 पैसा और हाई है 5 पैसा। इसके अलावा कहीं पर भी कुछ भी हमें चार्ट पर नहीं दिख रहा है, ना तो आगे ना ही पीछे। हो सकता है ये केवल एक बल्क हो, कि ये केवल एक बल्क में चल रहा है। देखो, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है बंगाल स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में। अभी इस कंपनी का शेयर हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आपने पहले से इसको खरीद रखा है तो आप इसे होल्ड कर सकते हो या नहीं, ठीक है। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस कंपनी का कारोबार क्या है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन और रियल एस्टेट की ये कंपनी है, ठीक है। ये इस कंपनी का कारोबार है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है तो आप देख सकते हो, बहुत छोटा मार्केट कैप है, 0.02 करोड़, मतलब लगभग 2 लाख की ये कंपनी है। समझ रहे हो, बहुत छोटी कंपनी है। अब इतनी छोटी कंपनी है कि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अब पता नहीं क्यों है, इसके बारे में आपको अगर कुछ जानकारी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कंपनी के शेयर का 1 साल के अंदर लो और हाई कितना है तो 2 पैसे का लो है और 5 पैसे का हाई है। अभी करंट में ये 5 पैसे पे चल रहा है, ठीक है। पीई कितना है 0.25 का। आरओई कितना है तो वो है 0.82 का। फेस वैल्यू कितनी है वो है 10 की, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं। क्या ये कंपनी डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को, कुछ भी नहीं, ठीक है। आरओसी कितना है 0.92। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है। आप देख सकते हो 8 लाख के प्रॉफिट में है कंपनी। 2 लाख की कंपनी और 8 लाख के प्रॉफिट में है। वहीं अगर इस कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो कर्जा इस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 75% शेयर इसके प्रमोटर के पास है, ठीक है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है तो आप देख सकते हो माइनस में है 72% प्रॉफिट में ग्रोथ। तो सेल्स वार की अगर हम बात करें तो वो है 25%, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स 0.75% हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की, कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है। आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। 8वें नंबर पर यही है बंगाल स्टील, ठीक है। बाकी सभी कंपनियों का शेयर बहुत अच्छी प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, वहीं इस कंपनी का शेयर केवल 5 पैसे पे। कारण मैं बता दूं, मार्केट के बहुत ही ज़्यादा छोटा है। कितना है, बहुत ज़्यादा छोटा है। इन सभी का मार्केट कैप आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की, कि भैया ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वही आती है। तो 2022 से लेके 24 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। सबसे पहले इस कंपनी की सेल की अगर हम बात करें तो जितनी पहले 22 में थी उतनी की उतनी हमें अभी 24 में भी देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस पहले 23 में कुछ बढ़े हुए थे, वहीं 24 में कुछ कम हुए हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला सेक्शन। 2022 में हुआ था, 23 में थोड़ा बहुत लॉस, उसके बाद 24 में वापस से इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ जनरेट करा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में थी, तो आप देख सकते हो 22 में भी प्रॉफिट, 23 में भी प्रॉफिट और 24 में भी प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि टैक्स वैक्स सब काटने के बाद क्या कंपनी के पास कुछ हाथ में आया है या नहीं। तो आप देख सकते हो 22 में भी प्रॉफिट है, 23 में भी प्रॉफिट है और 24 में भी प्रॉफिट है। मतलब कंपनी क्या है, ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट क्या दिखाती है। तो भाई साहब ये कंपनी की बैलेंस शीट है। 2022 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। इक्विटी कैपिटल आप देख सकते हो जितनी 2022 में थी उतनी 2024 में भी है। अगर रिजर्वेस की बात करें तो आप देख सकते हो ये है रिजर्वेस का सेक्शन। जितना हमें 2022 में दिख रहा था उससे थोड़ा कुछ बढ़ते हुए 2024 में हमें यहाँ पर रिजर्वेस देखने को मिल रहा है। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उतने एसेट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। मतलब ये जो है
बैलेंस शीट ये एकदम ओके रिपोर्ट है। कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा कि बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिले, ज़्यादा ही रिजर्वेस, ज़्यादा ही इक्विटी या फिर ज़्यादा लाइबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, कि स्मॉल कंपनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले आप प्रमोटर होल्डिंग देख लीजिए। 2017 में 75% थी, इन्होंने कुछ भी बेचा नहीं है। ठीक है, 2024 में भी वैसा का वैसा ही है, 75%। ठीक है, वहीं अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 2017 से लेके 2020 तक गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन 21 से लेके 24 तक इनके पास 0.02% गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, वहीं अगर हम पब्लिक की बात करें, पब्लिक कौन, आपने अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो उनके पास 25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि प्रमोटर के पास अच्छी खासी शेयर होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब चलते हैं कंपनी के चार्ट पे कि चार्ट आखिर इसका क्या बोल रहा है। तो भाई साहब, ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो आगे पीछे कुछ भी चार्ट नहीं दिख रहा है, केवल ये दो छोटी कैंडल दिख रही है। एक दिख रही है 1 अप्रैल 2024 की, ठीक है, जिसका लो और हाई सेम है 2 पैसा। उसके बाद डायरेक्ट 1 मई आ चुका है, ठीक है, जिसका लो है 3 पैसा और हाई है 5 पैसा। इसके अलावा कहीं पर भी कुछ भी हमें चार्ट पर नहीं दिख रहा है, ना तो आगे ना ही पीछे। हो सकता है ये केवल एक बल्क हो, कि ये केवल एक बल्क में चल रहा है। देखो, अगर अपन 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी हमें केवल ये 2 ही कैंडल दिख रही है। ये देखिए, अगर हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे करें तो देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे केवल ये 1, 2, 3 और 4 दिख रहा है, जो भी कब का है। देखिए अप्रैल 30, वहाँ से फिर सीधा 2 तारीख मई, 2 से फिर 3 और फिर ये 17 मई। उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें चार्ट पे। तो आई होप आपको इस कंपनी का सारा सीन समझ में आ चुका होगा। एक तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, देखिए चार्ट इसका कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मार्केट कैप इसका बहुत छोटा है। ठीक है, 2 चीज़ है, चार्ट पे तो दिखना चाहिए कुछ ना कुछ 1 डे टाइम फ्रेम पे भी कि हाँ भैया कुछ कैंडल्स बन रही है या ऐसे वैसे हो रहा है या एक रेंज में चल रहा है। ऐसा कुछ भी सीन नहीं है इस कंपनी का, तो सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगला वीडियो मैं किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी और सभी कंपनियों के बारे में आपको एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।